प्रिय छात्र छात्राओं, आज फिर आपका स्वागत है। निबंध के बारे में हम जानकारियाँ ले रहे थे। तो निबंध की परिभाषा जो पाश्चात्य विद्वानों ने दी थी उससे हम परिचित हो चुके हैं। आज हम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई निबंध की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि वो निबंध के बारे में क्या विचार रखते हैं और हम उनसे कहाँ तक लाभ उठा सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आता हूँ डॉक्टर दशरथ ओझा द्वारा जो परिभाषा निबंध की हमें बताई गई उस पर। इनके अनुसार निबंध एक रचना शैली है। निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी एक विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। तो इन दो तीन चीज़ें हैं, ये निबंध को एक शैली मानते हैं जिसमें क्या होता है, कोई एक विषय होता है और वहाँ वह लेखक व्यक्तिगत ढंग से विचार रखता है। उसमें वो अन्य का ध्यान नहीं रखता बल्कि खुद के क्या विचार हैं उन विचारों को अधिक जो है तवज्जो देता है, अधिक मायने उसके लिए रखता है। दूसरे हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है। निबंध वह छोटा सा गद्य विधान है जिसमें निबंधकार जीवन या जगत से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उद्भूत अपनी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं की इस प्रकार निर्बाध अभिव्यक्ति करता है कि वह अधिक से अधिक रोचक, संवेदनशील और चमत्कारपूर्ण हो। कई चीज़ें यहाँ एक साथ लेकर के चलते हैं। निबंध की काफ़ी पूर्ण परिभाषा की तरफ जाती हुई लगती है। ये गद्य विधान है, गद्य रचना है जो छोटी होती है, आकारगत रूप से ये छोटी होती है। दूसरा है, इसमें जो निबंधकार है, जिसने निबंध लिख रहा है या जो इसको लिखना है, वह अपने जीवन से या अपने जीवन में संसार के संबंध में जो भी चीज़ों के संपर्क में आया है और उसने जो चीज़ें महसूस की है, उद्भूत की है संसार के प्रति, वो मानसिक स्थितियाँ और बौद्धिक प्रक्रिया, वो चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक हो, दोनों जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उन घटनाओं के प्रति जो कि उसने झेली है उसकी निर्बाध अभिव्यक्ति करता है, बिना किसी बाधा के उनको लोगों तक सामने लाता है और इस तरह से लाता है कि वह रोचक हो, संवेदनशील हो और चमत्कारपूर्ण हो। तो ये खास चीज़ें हैं। पहली चीज़ है गद्य विधान है, दूसरी है जीवन या जगत से संबंधित है, तीसरी चीज़ है मानसिक या बौद्धिक प्रक्रियाएं। हर घटना की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, ये भौतिक विज्ञान का नियम है और सब समस्त जगत में ये लागू होता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे बौद्धिक हो या शारीरिक हो। तो उनकी अभिव्यक्ति करता है, लेकिन अभिव्यक्ति करते समय चौथी जो चीज़ याद रखता है वो है कि वो रोचक होनी चाहिए, संवेदनशीलता उसमें होनी चाहिए और चमत्कारपूर्ण तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो हमने दो विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जाना है। तीसरे विद्वान हुए हैं डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे। डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे, इनके अनुसार निबंध एक साहित्यिक और ललित रचना है। निबंध एक साहित्यिक और ललित रचना है जिसमें लेखक किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर अपनी भाषा में अपने भावों या विचारों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया को ऐसे सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता है। पाठक की मनोवृत्तियों को
सचेत करता है कि कुछ काल के लिए वह प्रभावित होता रहे और उस पर विचार करता रहे। यहाँ इन्होंने एक चीज़ खास तौर से विचार इसमें जोड़ा है, झकझोरने वाली बात है कि पाठक को वो झकझोरता है, उसके विचारों को प्रभावित करता है, उसके विचारों का उद्रेक करता है। तो यहाँ कुछ तत्व हैं इस परिभाषा के, जैसे निबंध साहित्यिक या ललित रचना है या दोनों रचनाएं हैं, दोनों प्रकार, साहित्यिक और ललित एक ही है वैसे, जिसमें लेखक किसी विषय से प्रभावित होता है जो संपर्क में आए होंगे उसके, और फिर जो संपर्क में आया है उसके प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया जो होती है वह अपनी भाषा में उनके प्रति जो भाव हैं, उनके प्रति जो विचार हैं, वो अपनी भाषा में देता है निबंध, और वो भी इस तरह से देता है कि वह सजीव लगे। ये नहीं हो कि बिल्कुल उदासीन तरीके से आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हो और दूसरे तक कोई प्रभाव वो छोड़ ही नहीं रहा है। तो सजीव ढंग से व्यक्त करता हुआ क्या कोशिश करता है, पाठकों की मनोवृत्तियों को, खास बात यह है इसमें, पाठकों की इतने जो पीछे हुए हैं उनमें पाठक कहीं नहीं आया था, लेकिन यहाँ आया है। पाठक की मनोवृत्तियों को सचेत करता हुआ ये चाहता है कि वह कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए प्रभावित हो जाए और उन पर विचार करता रहे। तो निबंध का उद्देश्य दूसरे लोगों को उस विषय पर जिस पर कि लेखक अपने विचार रखता है, पाठकों को भी प्रभावित करके उन पर विचार करने के लिए उद्वेलित करता है। ये थी डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण कोथमीरे की परिभाषा। क्षेमचंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक ये दो विद्वान हुए हैं जिन्होंने मिलकर के एक साथ परिभाषा दी है निबंध की। ये क्या कहते हैं, निबंध गद्य काव्य की वह विधा है। निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावनात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। निबंध गद्य काव्य की वह विधा है जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावात्मक और विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है। वही तीन मुख्य बिंदु हैं, वो इसमें भी पाए जाते हैं। तीन तत्व जो हैं वो है, इसको विधा माना है काव्य की। कैसा काव्य? गद्य। देखिए यहाँ इन्होंने जो परिभाषा दी है वो प्राचीन काल वाली है। आज काव्य कविता के लिए प्रयोग करते हैं, पद्य के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि पुराने समय में काव्य में गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित होते थे। तो इन्होंने यही कहा है कि गद्य की विधा। इस विधा में लेखक क्या करता है, सीमित आकार में, बहुत बड़ा आकार नहीं लेता, सीमित आकार में ये जो जगत हमारा है विविध रूपा, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हम उनको देख ही नहीं पाते, उनमें से कुछ के प्रति जब वो संपर्क में आता है तो उस अपनी भावनात्मक और विचारात्मक जो प्रतिक्रिया होती है खुद के भीतर, उनको प्रकट करता है। वही तीन चीज़ें हैं, अनुभव करना, उसके प्रतिक्रिया मन में होना और उनको फिर पाठकों के लिए प्रेषित करना। ये तीन चीज़ें निबंध की खास होती है और वो तीनों इनमें इन्होंने ले ली। फिर है जयनाथ नलिन, अगले विद्वान जो निबंध के बारे में हमको बताते हैं वो है जयनाथ नलिन। नलिन क्या कहते हैं? इनके अनुसार निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है। इन्होंने आकार नहीं लिया, इन्होंने मर्यादित का है। मर्यादित का मतलब उचित आकार है, स्वतः ही, और भाषा भी उचित, जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति हो। निबंध गद्य काव्य की वह मर्यादित विधा है जिसमें लेखक के स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों की सरस सजीव अभिव्यक्ति हो। यहाँ भी वही तीन बातें, चार बातें आती है। गद्य काव्य की विधा माना है, उसको मर्यादित माना है, अमर्यादित नहीं है, और मर्यादित होने के साथ साथ एक चीज़ और जोड़ी है, स्वाधीन चिंतन।
चिंतन किसी के वशीभूत होकर के नहीं, बल्कि अपना स्वतंत्र रूप से सोच करके और निश्चल, जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं हो, पहले से कोई उसने विचार बनाए नहीं हो, तो जो निश्चल उसकी अनुभूतियाँ होती है प्राकृतिक तौर पर, उनका सजीव सरल या सरस अभिव्यक्ति ही निबंध की रचना में होती है। तो ये चीज़ें होगी, 4 चीज़ें होगी। विधा कौन सी है? मर्यादित है, स्वाधीन चिंतन है लेखक का, और फिर उन चिंतन का उस निश्चल अनुभूतियों का प्रकटीकरण है, वो भी सरस और सजीव रूप से। अब एक अन्य विद्वान डॉक्टर श्री कृष्ण लाल निबंध की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि भावों एवं विचारों की प्रधानता, शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ है, उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। ये खुद ये नहीं कहते कि ये निबंध होता है या क्या होता है, ये कहते हैं उसको संज्ञा प्रदान किया था। उस समय जो बातें चलन में थी उन्हीं को एकत्रित इन्होंने किया। इस परिभाषा से हमको ऐसा लगता है। भावों एवं विचारों की प्रधानता, इस रचना में भावनाओं और विचारों की प्रधानता होती है, तथा दूसरी चीज़ शैली की रमणीयता होती है, मन को मोहने वाली होती है। तो ये दोनों मिलकर के जो रचना बनती है, जो साहित्यिक रचना तैयार होती है, उसे ही साहित्य जगत में निबंध के नाम से जाना जाता है। ये मूल बात है। अब है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे खुद घुमंतु प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए इनकी जो परिभाषा है वो भी उसी तरह की है जैसे अज्ञेय है, ये भी घुमंतु प्रवृत्ति के थे। तो इनकी परिभाषा में कहीं ना कहीं घुमंतु का भाव आ जाता है, और इन्होंने भी ये किया है। ये कहते हैं कि निबंध, यहाँ मानवीकरण है, देखिए परिभाषा में भी मानवीकरण, और वो भी गद्य में, और वो भी निबंध में। विशेष बात देखिए इन्होंने, कविता में तो हमें मानवीकरण अलंकार बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ मानवीकरण अलंकार इन्होंने निबंध के लिए भी किया है, और निबंध की परिभाषा के लिए कर दिया। ये कहते हैं निबंध घुमंतु, कवायली तथा यायावर प्रकट का चिर प्रवासी साहित्यकार है। घाट घाट का पानी उसने पिया है, कई सराय व होटलों में वह ठहरा है, मगर उसका मंजिले मकसूद अंततः आत्मकथन या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। उसमें लेखक की रुचि अरुचि भी मिश्रित होती है। तो यहाँ कई बातें इन्होंने सम्मिलित कर ली। पहली चीज़ तो निबंध की परिभाषा में निबंध का मानवीकरण कर दिया, मनुष्य बना दिया। दूसरी चीज़ उसको कैसा बताया, घूमने वाला, कवायली प्रवृत्ति का, यायावरी प्रवृत्ति का, प्रकट चिर प्रवासी, जो हमेशा अन्य स्थानों पर प्रवास करता रहता है, साहित्यकार है। जिसने, हम जानते हैं जो घूमेगा उसकी क्या क्या खासियत होती है। घाट घाट का पानी उसने पिया है, कई सराय व होटलों में वह ठहरा है, मगर इसके साथ इन्होंने एक विशेष बात कही है, मंजिले मकसूद अंततः आत्मकथन है। खुद की बात, खुद का अनुभव कहना है, या एक ऐसे पत्र के समान है जो अपने निकट के व्यक्ति के लिए वो लिखता है। इसमें लेखक की रुचि व अरुचि दोनों शामिल होती है। तो यहाँ ये साहित्यिक या ललित निबंध की परिभाषा ही असल में हमको दे रहे हैं। फिर है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? भारतीय साहित्य में विशेष रूप से निबंध साहित्य की यदि हम चर्चा करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि नजर आता है। उनके बिना निबंध पर की गई चर्चा अधूरी जैसी प्रतीत होती है। शुक्ल जी ने एक जबान पर विचार रखते हुए कहा है कि निबंध किसे कहेंगे?
वो कहते हैं शुद्ध विचार। यहाँ देखो निबंध की परिभाषा नहीं दे रहे हैं पूर्ण, बल्कि विचारात्मक निबंधों की परिभाषा वो दे रहे हैं। ये कहते हैं कि निबंध का या विचारात्मक निबंध का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूंसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड के लिए हों। यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि सर्वोपरि विचार इनके रहते हैं, उनकी तरफ हमारी नज़र भी जाती है और हम खास तौर पे देखते हैं कि शुक्ल इस बारे में क्या कहते हैं। तो शुक्ल जी है पहली चीज़ विचारात्मक निबंध, दूसरी चीज़ उसका चरम उत्कर्ष कहाँ होगा। वो भी ये कह रहे हैं कि चरम उत्कर्ष वहाँ कहाँ होगा जहाँ किसी एक एक पैराग्राफ में विचार ठूंस ठूंस कर भरे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हो। इसके बाद एक अन्य स्थान पर शुक्ल जी लिखते हैं कि एक आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार, एक अन्य स्थान पर शुक्ल जी के अनुसार लक्षणों के अनुसार, और कैसे लक्षण, पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगतता की विशेषताएं हो। तो यहाँ निबंध की परिभाषाएं हम मानते हैं कि पूर्ण हो जाती हैं। काफ़ी विद्वानों को हमने अपने इस व्याख्यान में ले लिया है। अब निबंध शब्द पे फिर से एक चर्चा करते हैं। जब स्वरूप की बात आएगी उससे पहले, निबंध एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ये हम सब जानते हैं, तथा उसी से हिंदी में आया है। अतः यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि दोनों भाषाओं में निबंध का रूप कैसा रहा है। क्या दोनों भाषाएं निबंध को एक रूप में लेती है या अलग अलग रहा है। वर्तमान निबंध और संस्कृत के निबंध सर्वथा भिन्न दिखाई देते हैं। संस्कृत में जहाँ सूत्रमयी शैली में भाव गुंफन की कला है, वहीं आधुनिक हिंदी निबंध मुक्त मनोदशा का उद्गार है। वहाँ सूत्रमयी शैली होती है संस्कृत में और भाव गुंफन की कला मानी जाती है, जबकि हिंदी में निबंध मुक्त मनोदशा का उद्गार माना जाता है। पूर्व में ऊपर लिखी परिभाषा में शुक्ल ने इन दोनों रूपों को एकत्र करने का प्रयास किया है। स्वयं शुक्ल के निबंध इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो व्यक्ति परिभाषा दे रहा है तो निश्चित रूप से उसके निबंधों में वो बात आएगी और शुक्ल जी के निबंधों में हमको वो बात मिलती है। शुक्ल का यह भी मानना है कि निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। उसकी रचना गूढ़ एवं गंभीर कर्म है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक यही संभव है। इसी के साथ हमारा आज का ये व्याख्यान पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।